स्थिति बढ़िया रहती है, बट चूँकि फीवर चल रहा है गाँव में और कुछ बच्चे आए थे और छुट्टी लेके चले गए हैं। नमस्कार। आई इंडिया की टीम परिषदीय विद्यालयों की बदलती तस्वीर दिखाने के लिए पहुंची है खैराबाद विकास क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय रहीमाबाद में। उच्च प्राथमिक विद्यालय रहीमाबाद का जो भौगोलिक परिदृश्य है, जो वातावरण है यहाँ पे, वो आपको आई इंडिया दिखाने जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे विभिन्न तरह के हरे भरे पेड़ पौधों के साथ साथ यहाँ पे बच्चों को जो है जो सब्जियां खाने वाली होती हैं, आप देख रहे हैं। गोगा जी आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि ये जो बैंगन के पेड़ यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लगाए गए हैं, तुलसी के पेड़ लगाए गए हैं और साथ ही साथ में आप फूलों के पेड़ देख रहे हैं। सामने आपको दिखा रहे हैं गोगा जी की समरसेबल की व्यवस्था यहाँ पे भी है इस विद्यालय में भी, ताकि बच्चे स्वच्छ पेयजल उनको उपलब्ध हो सके, आराम से बच्चे स्वच्छ पेयजल उनको प्राप्त हो। एमडीएम खाते हैं यहाँ पे। आपको हम गोगा जी से अनुरोध करेंगे कि वो दिखाएंगे कि यहाँ पे जो सरकार का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, हर विद्यालय में शौचालय हो, हर घर में शौचालय हो, उस मानक को भी पूरा करता हुआ ये विद्यालय आपको सामने दिख रहा है कि एक व्यवस्थित और साफ़ सुथरा शौचालय भी इस विद्यालय में है, ताकि बच्चों को खुले में जो है शौच न जाना पड़े और गंदगी से बच सकें। समाज में भी इससे एक अच्छा संदेश जाता है जब बच्चे और युवा पीढ़ी व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन यापन करती है। ये यूपीएस रहीमाबाद के विद्यालय है, जहाँ के कक्ष हैं। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं ये प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय रहीमाबाद का कक्षा 7 का कक्ष है। कक्षा 7 के विद्यार्थियों से आपको मिलाते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। बच्चे खड़े होकर के अभिवादन कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि कक्ष के अंदर वॉल पेंटिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के वर्ड्स हैं और उन्हें जो है दर्शाया गया है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड कई एक चीज़ें बताई गई हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को पोस्टर के माध्यम से और महापुरुषों की, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कोटेशन लिखा हुआ है, उनका चित्र बना हुआ है। बच्चे देखकर सीखते हैं। ये मैथ्स का पीरियड, वाणिज्य गणित का पीरियड है। मैम पढ़ा रही हैं, आइए मैम से बात करते हैं। मैम प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमृता शर्मा है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय रहीमाबाद से हूँ। आप कब से यहाँ पोस्ट हैं? मैं 5 साल से हूँ, 2015 से। ये कक्षा 8? ये कक्षा 7 है। कक्षा 7 जी। कक्षा 7 में मैम कुल कितने विद्यार्थी एनरोल्ड हैं? 60 विद्यार्थी एनरोल्ड हैं लगभग। उपस्थिति का रेशियो क्या रहता है? यहाँ पर उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है। हर बार 50%, 60% से बच्चे ज़्यादा ही आते हैं। ऐसे में बीमारी और बुखार की वजह से बच्चे कम आ रहे हैं थोड़ा। तो बीमारी बुखार के साथ साथ में जो बच्चा चोरी को लेकर हाँ, है, इस वजह से भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा, जी, इस वजह से भी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं अब। लेकिन इस समय हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मैम ने बताया कि उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है। आइए हम किसी बच्चे से बात करते हैं। ये हैं, आप अपना नाम बताइएगा। शाबान। कक्षा 7 में पढ़ते हैं? यस सर। कहाँ से आते हैं? गुरुपलिया से आते हैं। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर है बेटा? 1 किलोमीटर है सर। 1 किलोमीटर। आपको डर नहीं लगता है बच्चा चोरी को लेकर के इतनी ज़्यादा अफवाहें फैली हुई हैं? नो सर, पढ़ने। अच्छा, डर नहीं लगता है। इस समय क्या पढ़ रहे थे? सर मैथ पढ़ रहे थे। मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में मैम क्या पढ़ा रही हैं? सर महत्वपूर्ण के सूत्र सर पढ़ा। अच्छा, सूत्र पढ़ा रही हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मैम पढ़ा रही हैं। कोई हानि का फार्मूला कोई बता सकता है बच्चा? लाभ हानि इन बच्चों को पढ़ा रही थी मैम। ये मैथमेटिक्स का पीरियड था। आपको ले चलते हैं अगली कक्षा की तरफ। कक्षा 8 के विद्यार्थियों से आपको मिलवाते हैं। ये यूपीएस रहीमाबाद का कक्षा 8
कक्ष है, इसमें मैम पढ़ा रही हैं। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, प्लीज़ टेक योर सीट। ये भी यहाँ भी मुझे लगता है ये ड्राइंग का सब पीरियड चल रहा है। मैम ड्राइंग पढ़ा रही हैं। आप लोग इस बिटिया से बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं बेटा, खड़े हो जाइए। माय नेम इज़ खुशबू। खुशबू, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th क्लास में। 8th क्लास में पढ़ती हैं। किस सब्जेक्ट का पीरियड है इस समय? इस समय कला का। कला का क्या पढ़ रही हैं आप? मछली बनाना, कमल, बनाना। वर्ग में डिज़ाइन। वर्ग में डिजाइन। अच्छा, तो कुछ बना के दिखा सकती हैं? यस सर। ये वर्ग में डिज़ाइन बनाना आपको बताया जा रहा था। आप बना के दिखाएंगी ये बिटिया। इसको आप मिटा दीजिए। ये जो है वर्ग में डिज़ाइन बनाएगी। जो भी इसे बनाना है, तब तक मैम से बात कर लेते हैं, तब तक ये बोर्ड साफ़ करेगी। मैम प्लीज़ अपना नाम बताइएगा हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम नुसरत फ़ातिमा है। फ़ातिमा मैम, आप रहीमाबाद में कब से पोस्टेड हैं? मैं 2013 से आई हूँ यहाँ। 2013 से। आप ड्राइंग पढ़ाती हैं? जी सर, मैं ड्राइंग पढ़ाती हूँ। सारे क्लासेस में ड्राइंग ही पढ़ाती हैं? तीनों क्लास में ड्राइंग अच्छा, पढ़ाती हूँ। ड्राइंग शिक्षक के रूप में। जी। इस क्लास में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं मैम? 70 हैं। 70 है। उपस्थिति क्या रहती है? सर वैसे तो उपस्थिति बढ़िया रहती है, बट चूँकि फीवर चल रहा है गांव में और कुछ बच्चे आए थे और छुट्टी लेके चले गए हैं, और चूँकि वायरल है एक दूसरे का। कितनी उपस्थिति रहती है? 150 के करीब रहते हैं बच्चे, तीनों क्लास के मिला के। 150 के रहते हैं। वहाँ के 60% प्लस हाँ 60 उपस्थिति प्लस रहती है। रहती है। ये मैम बता रही हैं कि 60% से एबव उपस्थिति बच्चों की रहती है। गोगा जी से हम अनुरोध करेंगे कि ये बिटिया वर्ग में जो है वो बना रही है। ड्राइंग का पीरियड है। आपको वर्ग में जो है ड्राइंग बना के दिखाएगी। किस तरीके से, देखिए बगैर स्केल के इस बालिका ने कितनी सीधी लाइनें, कितना वर्ग जो है वो बहुत सफाई से इसने बनाया है। कोई स्केल का इस्तेमाल नहीं किया है और जो है ये बनाती चली जा रही है। कमल के फूल को मुझे लगता है बना के दिखा रही है। आप देख रहे हैं ये यूपीएस रहीमाबाद के कक्षा 8 की छात्रा है। कमल का फूल ये बना रही है। और वर्ग में बेटा, वर्ग में बनाने का क्या उद्देश्य होता है? इसे आप बगैर वर्ग के भी तो कमल का फूल बनाया जा सकता था। खुशबू, ये वर्ग में क्यों बना रही हैं आप? विदाउट वर्ग के भी तो बनाया, ओपन भी तो बनाया जा सकता था। यस सर। वर्ग में बनाने का क्या उद्देश्य है? वर्ग में सर डिज़ाइन, जैसे कि लाइन के बीचों में डिज़ाइन अच्छे से। अच्छा, लुक बहुत अच्छा रहता है, बता रही है। बहुत अच्छे बच्चे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास का भी जो वातावरण देख रहे हैं। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति ये वॉल पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को कौन राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहा है, मुझे लगता है इसको दर्शाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री जो है कौन कौन से किनका कार्यकाल रहा है। अभी देखिए वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, मई 2014 से हैं। इसके पहले के पूर्व के वो देश के 17वें प्रधानमंत्री थे। पूरा दर्शाया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के मीना मंच को जो है फ्लैक्स के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है और वॉल पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश यूपीएस रहीमाबाद की है। ये जो है कक्षा 6 का सेक्शन बी है और साथ साथ में ये यूपीएस रहीमाबाद का पुस्तकालय भी है। बेसिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय पर विशेष जोर दिया गया है। बच्चों को विभाग के द्वारा पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, कहानी की, कविताओं की और उनके दैनिक उपयोग की चीज़ों की। ये मैम देखिए बच्चों को बुक पढ़ना सिखा रही हैं, गाइडेंस उन्हें दे रही हैं। ये पुस्तकालय आपको दिखाया जा रहा है, पुस्तकालय। और साथ में आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स किट भी यहाँ पे सुसज्जित है। खेल जो होता है वो एक किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में खेलों का विशेष महत्व है, बताया गया है, आपको दिखाया गया स्पोर्ट्स किट में। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं यहाँ पे
फायर इक्विपमेंट्स भी रखे गए हैं कि अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो उससे बचने का भी ये एक मानक होता है। और उससे बचने के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल मैम के द्वारा, सीमा वाजपेयी मैडम के द्वारा पूरा प्रदर्शित किया गया। यहाँ पे और भी रैक्स हैं जिसमें जो है बच्चों के खेल का सामान है। और इधर हम अनुरोध करेंगे अपने कैमरा पर्सन हसन गोगा जी से कि वो दिखाएंगे कि इस अलमीरा में जो लैब का जो होता है, विज्ञान से संबंधित विज्ञान प्रयोगशाला के जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो इसमें जो है रखी गई हैं। आप इसको देख पा रहे हैं। आपने देखा कि यूपीएस रहीमाबाद में अगर हम चर्चा करें जो है मिशन कायाकल्प की, तो मिशन कायाकल्प के जो है क्रम में यहाँ पे विद्यालय में टाइलीकरण है और हैंड वॉश डे के रूप में सरकार ने जोर दिया था ताकि कोई बच्चा गंदे हाथ से भोजन न करे, हाथ धुले, और उसके प्रति उसे अवेयर करने का एक दृष्टिकोण सा यहाँ पे हैंड वॉश यूनिट पूरी लगाई हुई है। आपको गोगा जिसे हम कहेंगे कैमरा के माध्यम से दिखाएं। और बच्चों के को खेल जो है यहाँ पे वो ग्राउंड में देखिएगा जो है ये मुझे लगता है हैंडबॉल कोर्ट के रूप में इसे विकसित करने की कोशिश की जा रही है। जो है आप देख रहे हैं कि सामने ड्रिंकिंग और हैंड वॉश यूनिट को डेवलप किया गया है, टाइलीकरण हुआ है। ये सामने जो है किचन जो है मैं कहूँगा गोगा जी से कि यहाँ पे बच्चों को मध्याह्न भोजन का क्या स्तर रहता है, बच्चे क्या खाते हैं और पूरे सप्ताह का जो मेन्यू है, किस दिन क्या बनना है, ये जो है दीवार पे पूरा चस्पा किया गया है, लिखवाया गया है वॉल पेंटिंग के माध्यम से। रसोइयों के कर्तव्य भी बताए गए हैं, रसोइयाँ जो है कैसे भोजन तैयार करेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ का रसोई घर है। पूरा रसोई घर भी साफ़ सुथरा है, टाइलीकरण इसका कराया गया है। चूँकि बच्चे एमडीएम कर चुके हैं समय को देखते हुए, इसलिए रसोई घर बंद है। सामने हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, आइए हम बात करते हैं प्रिंसिपल मैम से। मैम प्लीज़ आप हमारे इंडिया के दर्शकों को अपना नाम बताइएगा। सीमा वाजपेयी मेरा नाम है। मैम आप यहाँ पे मैं यहाँ पर इंचार्ज प्रधान अध्यापक हूँ। इंचार्ज जी, 2013 से 2013 से। मैम यहाँ पे कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? 243 बच्चा है। 243 बच्चे। उपस्थिति बच्चों की कितनी रहती है? उपस्थिति 60% 70% इस तरह से रहती है लगभग। अच्छा, इस समय जो है फीवर और बच्चा चोरी गैंग की अफवाहें जोरों पर हैं, उपस्थिति प्रभावित। हाँ जी, उसके चलते उपस्थिति प्रभावित हुई है। और यहाँ पर 3-4 गांव से बच्चा आता है, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल 3-4 गांव में यहाँ पर एक है। और लेकिन बच्चों की उपस्थिति दूसरे गांव से जो बच्चे आते हैं, इस गांव के बच्चे तो आते हैं, लेकिन जो दूसरे गांव के बच्चे हैं वो उनके अभिभावक भेजने में डरते हैं बच्चों को कि बच्चे कहीं चुरा ना जाए या कोई नुकसान ना हो जाए। तो उसके लिए हम लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनको समझाते हैं कि ये कोरी अफवाह है, आप बच्चों को भेजिए और आप आकर के विद्यालय बच्चों को छोड़ जाइए और यहाँ हमारी जिम्मेदारी रहेगी। पुस्तकें आपके यहाँ सारे बच्चों को मिल गई हैं? अभी तो इस बार तो पुस्तकें नहीं आई हैं, लेकिन जो पुरानी पुस्तकें थी बच्चों की हमने जमा करवा ली थी। जो बच्चे पास आउट थे उनकी हमने किताबें फिलहाल बच्चों को दे दी हैं और उनसे ही अध्ययन और अध्यापन कार्य चल रहा है। कायाकल्प में मैम जो ग्राउंड में इंटरलॉकिंग वगैरह सामान्यतः कई स्कूलों में देखने को मिलती है, जी, आपके यहाँ उसका काम अभी तक नहीं? जी, इंटरलॉकिंग यही है सर, यही इंटरलॉकिंग है, यही जो करा दी गई, यही होनी थी, ये प्रधान जी के द्वारा करवा दी गई है। टाइलीकरण नहीं, पूरे ग्राउंड में बच्चे खेलेंगे। अगर इंटरलॉकिंग पूरे में लग गई तो बच्चों को चोट लग जाएगी। बच्चों की इंटरलॉकिंग आने बहुत धन्यवाद। आप थी सीमा वाजपेयी मैम, यूपीएस रहीमाबाद की प्रिंसिपल, इंचार्ज प्रिंसिपल हैं आप। जो ग्राउंड में, पूरे ग्राउंड में इंटरलॉकिंग इस उद्देश्य से नहीं लगवाई गई है क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। कोर्ट एक बैडमिंटन और हैंडबॉल कोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है पूरे ग्राउंड को, बच्चों को चोट ना लगे इसलिए आप देख रहे हैं कि घास भी ग्राउंड में देखने को मिल रही है। और पूरा पक्का ग्राउंड इसलिए नहीं बनाया गया है, मिशन कायाकल्प के तहत विद्यालय में टाइलीकरण करा दिया गया है। पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो इसलिए समरसेबल की भी व्यवस्था है और बिजली की भी व्यवस्था है। बच्चे पंखे में बैठ करके
एक चीज़ और मैम से पूछ लेते हैं, मैम लाइट की क्या स्थिति यहाँ पे रहती लाइट है? बहुत कम आती है सर। बहुत कम हाँ, आती है। ऐसे में लाइट तो बहुत कम गर्मियों आती में है। बहुत दिक्कत रहती हाँ, गर्मी में बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन स्कूल के आसपास बहुत पेड़ है और वातावरण बहुत प्राकृतिक है यहाँ आपके का। विभाग की तरफ से ऐसा कुछ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे बिजली की आपूर्ति बच्चों को कम से कम स्कूल टाइम में तो अभी तक तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। बिजली की दिक्कत रहती है। मैम बता रही हैं जो है 2 ही 3 घंटे बिजली रहती है। बच्चों को गर्मियों में गर्मी में पढ़ना पड़ता है। आपने देखा यूपीएस रहीमाबाद का जो भौगोलिक वातावरण है, जो भौतिक वातावरण है और शैक्षिक वातावरण जो आपने देखा, बच्चे मैथमेटिक्स कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। सारे क्लासेस में टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सामान्यतः जो जनमानस की एक जो है जनमानस की एक ये मनोधारणा रहती है कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स नहीं जाते हैं। रहीमाबाद इस अवधारणा को पूरी तरीके से नष्ट करता है। सामने आप जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये भी मैम के द्वारा बताया गया कि ये कक्षा 4 और 5 के बच्चों के द्वारा कक्षा 6 के बच्चों के द्वारा इसको बनाया गया है। ये भी एक जो है बहुत अच्छी एक सामने पेंटिंग भी बच्चों के द्वारा बनाई गई है। मैम बता रही हैं सीनरी जो बनी हुई है, बादल हैं, पेड़ पौधे हैं, आप देख रहे हैं। इस तरीके से बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो सामने बाल अधिकारों को और विद्यालय की सुरक्षा शपथ को भी जो है वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है इस विद्यालय में, ताकि जो विद्यालय की सुरक्षा है उसको भी बच्चे सीख सकें और उससे प्रेरित हो सकें। आपने देखा यूपीएस रहीमाबाद का जो भौतिक और शैक्षिक वातावरण है, यहाँ पे बच्चों की उपस्थिति, बच्चों का एनरोलमेंट आपने देखा और स्टाफ के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया गया है, पढ़ाई का स्तर देखा, ये इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। निश्चित तौर पे प्रशंसनीय है और इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर अब बदल रही है और जो है जो एक धारणा है परिषदीय विद्यालयों को लेकर के, उससे बिल्कुल उलट विद्यालय अब हैं। निश्चित तौर पर जो है ये एक अच्छा विद्यालय है, प्रशंसनीय विद्यालय है। आई इंडिया आपको अगले एपिसोड में फिर दिखाएगा परिषदीय विद्यालयों की बदलती तस्वीर के क्रम में एक नया विद्यालय। तब तक देखते रहे आई इंडिया। कैमरा पर्सन हसन गोगा और विपिन राजवंशी के साथ भूपेंद्र दीक्षित की खास रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।